दीन वाइब्स, दीन की आवाज। हमारे हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या खुद सुनाते थे। फरमाने लगे कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा वऊला तशरीफ़ लाए। ये वो शहर था, गांव था, जहाँ हज़रत पहले क़याम फरमाते थे। बाद में चकवाल तशरीफ़ लाई। वहां से हज़रत ने दिल्ली आना था, तो हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ये भी दिल्ली तशरीफ़ ले गए साथ खिदमत की नीयत से। दिल्ली जब पहुंचे तो दिल्ली चूंकि एक आलमी मरकज था, तो दिल्ली में कुछ ईरान से आए, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ इधर से, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग मिलने वाले आने लग गए। हजरत के खलीफा थे अकबर शाह साहब, आलिम थे, साहिब कश थे, वो भी हजरत को मिलने के लिए आए। तो हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी तो मौलाना अकबर शाह साहब मेरे साथ खड़े हो गए नमाज में। नमाज का मैंने सलाम फेरा तो इमाम दुआ मांग कर उठे, तो अकबर शाह साहब मुझे कहने लगे, तुम्हारा माला आला में बड़ा ऊंचा मकाम है, तुम्हारा माला आला में बहुत ऊंचा मकाम है। तो हज़रत मान लगे, मैं बड़ा हैरान, ये कौन है भाई जो माला आला की सैरें कर रहा है और कह रहा है कि बड़ा ऊंचा मकाम है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। असर के बाद मुझे हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाना था। मैंने हज़रत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त मांगी कि इजाज़त हो तो मैं हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह के मज़ार पे हो आऊँ, मुराक़बा करूँगा। हज़रत ने फरमाया, हाँ जाओ, और ग़ुलाम हबीब ये मौलाना को भी साथ ले जाओ। और मैंने देखा तो वही मौलाना मलाए आला की सैर करने वाले। तो मैं हैरान कि भाई नमाज साथ पढ़ी थी तो ये किया, अब मुराक़बे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। वहां जाके मुराक़बा किया, तो मुराक़बा करके जब उठे तो वापस खाते हुए वो मौलाना अकबर साहब जो थे वो फरमाने लगे कि मुझे कश्फ में तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में बताया गया है। कश्फ में तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में बताया गया है। तुम्हारी दो बीवियां हैं, एक बहुत मोहब्बत करने वाली, खिदमत करने वाली, नेकी वाली, मगर वो जल्दी फौत हो जाएगी। अब जिस बंदे को नेक बीवी के जल्दी मरने की खबर दी जाए तो कहते हैं आपकी दो बीवी हैं, एक बीवी बहुत नेक, बहुत वफादार, बहुत नेकोकार, मगर वो जल्दी फौत हो जाएगी, और दूसरी बीवी तुम्हारी तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, उसको तुम तलाक ले लेना। लो जी, कश्फ देखो, एक अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, दूसरी को तुम अलविदा कर देना। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास दो रिश्ते आएंगे। जो पहला रिश्ता होगा वो दुनियादार लोग होंगे, उनका रिश्ता कबूल न करना। जो दूसरा रिश्ता आएगा ना, वो करीब का रिश्ता होगा तुम्हारा, वो बड़ी नेक खातून होंगी, वफादार होंगी, खिदमत गुजार होंगी, वो रिश्ता कबूल कर लेना। फिर उससे अल्लाह तुम्हें औलाद देंगे, एक का नाम अब्दुल रहमान, एक का नाम अब्दुल रहीम होगा, नाम भी बताए ख्वाब, और अल्लाह उन बच्चों के हाथों पे दीन को फैलाएगा। हजरत फरमाते हैं, मैंने बात तो सुन ली मगर मेरी हालत गैर। मैं आया और हजरत के साथ सामने कहने लगा, हजरत ये मौलाना जो मेरे साथ आप भेजे थे, तो ये तो कहते हैं मुझे तेरी अज़वाजी जिंदगी के बारे में कश्फ हुआ है। हजरत मान लगे, हाँ हाँ उनके कश्फ सच्चे होते हैं। मैंने कहा, हजरत फिर मेरा राड़ा बाड़ा हो गया, अगर इनके कश्फ सच्चे होते हैं ना, फिर मेरा राड़ा बाड़ा हो गया। तो हजरत सिद्दीकी रहमतुल्लाह ने फिर ख्वाब सुना और फरमाया कि हाँ ऐसे ही होगा, और अल्लाह की शान के ऐसे ही हुआ। एक की वफात हो गई, दूसरे का मामला ऐसा बना कि अलहदगी हो गई,
اور جو تیسرا رشتہ آیا واقعی وہ دنیا دار لوگ تھے، مال پیسے والے تھے، مگر انا تھی، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اور جو پھر آیا وہ ماموں کی بیٹی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کا ساتھی بنایا، اور ان سے اللہ نے وہ اولاد عطا فرمائی جو آج بھی اس سچے کشف ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ تو سچے کشف ہوتے ہیں۔ اگلی مزے کی بات سنیے کہ حضرت خواجہ نواز صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ تھیں تو ان کو یہ بتایا کہ غلام حبیب کے بارے میں وہ اکبر شاہ صاحب کو کشف ہوا ہے کہ ان کی اولاد ہوگی اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بھی تو ان کو کہیں، اپنے بارے میں تو کہیں۔ تو مولانا اکبر شاہ صاحب جو ہیں وہ پھر گئے مراقبے کے لیے، اور اللہ کی شان کہ انہوں نے مراقبہ کیا اور آ کے کہا کہ آپ کے نصیب میں اولاد ہے، بیٹی ہوگی، نام فاطمہ ہوگا، فلاں ہوگا، بیٹے ہوں گے، یہ نام ہوگا، بتا دیا۔ جب واپس آئے اور خواجہ حضرت نے اپنی اہلیہ کو بتایا تو وہ کہنے لگیں یہ بھی تو پوچھنا تھا نا اولاد مجھ سے ہوگی یا کسی اور سے ہوگی، یہ بھی تو پوچھنا تھا نا۔ تو ان کی بار بار اصرار پر حضرت نے ان کو تیسری دفعہ بھیجا کہ بھئی جاؤ۔ وہ گئے، صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھ کے گردن ٹوٹ گئی، مگر کچھ نہیں بتایا گیا۔